हे दोस्तों, मैं यशवंत इस सीआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे पाइथन टीके इंटर के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहां पर सीखने वाले हैं मैसेज के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, यहां पर समझ लेते हैं मैसेज विजिट को और उसके कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद जाएंगे यार पाइथन स्पाइडर के साथ, इसको करेंगे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट और देखेंगे हमारे रिजल्ट को। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखो मैसेज विजिट। द मैसेज विजिट इज़ यूज टू शो द मैसेज टू द यूज़र रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ द पाइथन एप्लीकेशन। अब यहाँ पर जो आपके पास मैसेज विजिट है वो यूज़ किया जाता है उसलिए कि वो मैसेज जो है वो शो करेगा आपके यूज़र को आपके पाइथन के एप्लीकेशन के बिहेवियर के रिगार्डिंग, यानी कि रिलेटेड। द मैसेज टेक्स्ट कंटेन्स मोर देन वन लाइन, यानी कि जो मैसेज का टेक्स्ट है वो यहाँ पर कंटेन करता है आपके पास एक या फिर एक से ज़्यादा लाइन पे। उसके बाद आप यहाँ पर इस टेम्पलेट को देखो तो ये टेम्पलेट आप देख रहे हो हमें क्या कह रहा है। ये टेम्पलेट जो है सबसे पहले हमें कह रहा है यहाँ पर मैसेज, यानी कि मैसेज के लिए हमें मैसेज मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियसली सारे विजिट को बनाने के लिए उन मेथड्स का यूज़ किया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट जो कि है W। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर मैसेज वाला जो मेथड उसको लेना है और यहाँ पर मुझे देना है मास्टर और ऑप्शंस आर्ग्यूमेंट। उसके बाद दोनों आर्ग्यूमेंट जो कि हमने यहाँ दिए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। मास्टर, दिस पैरामीटर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द पेरेंट विंडो, यानी कि जो ये आपके पास मास्टर है, ये मास्टर जो है ये पैरामीटर वो पैरामीटर जो कि यूज़ किया जाएगा आपकी पेरेंट विंडो को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आता है ऑप्शन। देयर आर मैनी ऑप्शंस विच आर अवेलेबल एंड दे कैन बी यूज्ड एज की वैल्यू पेयर सेपरेटेड बाय कॉमास। अब यहाँ पर जो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनमें से आपके पास कुछ अवेलेबल ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ पर यूज़ करोगे एज ए की वैल्यू पेयर, जो कि सेपरेटेड होंगे आपके पास कॉमा से। तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया मैसेज विजिट का। उसके बाद आता है यहाँ पर कुछ और आपके पास पैरामीटर्स जिनको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आएगा एंकर। दिस ऑप्शन इज़ यूज टू डिसाइड द एक्ट पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट विद इन द स्पेस। इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ सेंटर। अब यहाँ पर जो एंकर है वो एक ऐसा ऑप्शन है जो कि यूज़ किया जाएगा डिसाइड करने के लिए आपकी एग्जैक्ट पोजीशन को आपके टेक्स्ट की उस स्पेस के अंदर जिसमें आपने टेक्स्ट लिखा है। इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ सेंटर, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो सेंटर होती है। उसके बाद आता है BG जो कि है आपके पास यहाँ पर बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पर आप दोगे दिस ऑप्शन यूज टू रिप्रेजेंट द नॉर्मल बैकग्राउंड कलर, और ये जो ऑप्शन है वो यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मल बैकग्राउंड कलर को। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा बिट मैप। दिस ऑप्शन यूज टू डिस्प्ले अ मोनोक्रोम इमेज। अब ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपके पास डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया जाता है मोनोक्रोम इमेजेस को। उसके बाद आता है यहाँ पर BD, यानी कि आपके पास आएगा बॉर्डर। दिस ऑप्शन यूज टू रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द बॉर्डर एंड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 2 पिक्सल। अब ये जो आपके पास ऑप्शन है ये यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए बॉर्डर के साइज़ को, और यहाँ पर आपके पास जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है इसकी वो है 2 पिक्सल्स। उसके बाद यहाँ पर आता है कर्सर। बाय यूजिंग दिस ऑप्शन द माउस कर्सर विल चेंज द पैटर्न व्हेन इट इज़ ओवर टाइप। अब यहाँ पर जो कर्सर है वो कर्सर वो वाला ऑप्शन है जो कि आप यूज़ करते हो माउस के अंदर। माउस का जो कर्सर है बेसिकली वो चेंज किया जाता है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो कि आप यहाँ पर उस टाइप के ऊपर दे रहे हो। उसके बाद आता है फॉन्ट। दिस ऑप्शन यूज टू रिप्रेजेंट द फॉन्ट यूज्ड फॉर द टेक्स्ट। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए फॉन्ट को जो कि आप यूज़ कर रहे हो टेक्स्ट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा FG। दिस ऑप्शन यूज टू रिप्रेजेंट द कलर यूज टू रेंडर द टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए कलर को जो कि यूज़ करो आप रेंडर करने के लिए अपने टेक्स्ट को। उसके बाद आता है हाइट। दिस ऑप्शन यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ टेक्स्ट ऑन द मैसेज। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो यूज़ किया जाता है आपके पास रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ टेक्स्ट को जो कि आपके मैसेज के अंदर शो होगी। इमेज। दिस ऑप्शन यूज टू डिस्प्ले अ ग्राफिक इमेज ऑन द विजिट। अब ये जो ऑप्शन है इमेज, ये क्या करता है, ये यूज़ किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए ग्राफिक इमेज को आपकी विजिट के ऊपर। तो ये हमारे पास सारे हो गए पैरामीटर्स जो कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। उसके बाद आता है कुछ और पैरामीटर जो कि है जस्टिफाई। तो यहाँ पर आ गया जस्टिफाई। दिस ऑप्शन यूज टू कंट्रोल हाउ द टेक्स्ट इज जस्टिफाई। अब ये जो ऑप्शन है वो कंट्रोल करता है कि आपका टेक्स्ट जो है वो किस तरीके से जस्टिफाइड है, यानी कि आप किस तरीके से टेक्स्ट को रखना चाहते हो, सेंटर, लेफ्ट, राइट। पेडेक्स। दिस ऑप्शन यूज टू रिप्रेजेंट हाउ मच स्पेस टू लीव
टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द विजिट एंड टेक्स्ट। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो रिप्रेजेंट करता है कि आप कितना स्पेस जो है वो यहाँ पर छोड़ते हो लेफ्ट में और राइट में आपके विजिट के और टेक्स्ट के। इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 1 पिक्सल, उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 1 पिक्सल होती है। उसके बाद आता है पैडी। दिस ऑप्शन यूज टू रिप्रेजेंट हाउ मच स्पेस टू लीव अबव एंड बिलो द विजिट, इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 1 पिक्सल। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए कि आप कितना स्पेस जो है यहाँ पर छोड़ते हो ऊपर और नीचे आपके विजिट के, और इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो होता है 1 पिक्सल। उसी तरीके से अब आता है नेक्स्ट पैरामीटर जो कि है रिलीफ। द टाइप ऑफ द बॉर्डर ऑफ द विजिट, इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ सेट टू फ्लैट। अब यहाँ पर जो आपके पास टाइप है बॉर्डर की जो कि विजिट की है, उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है आप यहाँ पर सेट कर रहे हो फ्लैट। उसके बाद आता है टेक्स्ट। दिस ऑप्शन यूज न्यू लाइन्स टू डिस्प्ले मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। अब ये जो ऑप्शन है वो यूज़ किया जाता है न्यू लाइन्स जो कि आप डिस्प्ले करते हो एज अ मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। वेरिएबल। दिस ऑप्शन यूज टू रिप्रेजेंट द एसोसिएट वेरिएबल दैट ट्रैक्स द स्टेट ऑफ द विजिट। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए वो एसोसिएट वेरिएबल को जो कि आप ट्रैक करो उसके स्टेट के ऊपर जो कि विजिट के अंदर प्रेजेंट है। ये आपके पास यहाँ पर हो गए मैसेज के वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कि अभी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे इनके अंदर। अब आ जाते हैं विड्थ के ऊपर। ये हमारा पैरामीटर है विड्थ। दिस ऑप्शन यूज टू रिप्रेजेंट द विड्थ ऑफ द विजिट। अब ये जो ऑप्शन है वो यूज़ किया जाता है विड्थ को विजिट की रिप्रेजेंट करने के लिए, और यहाँ पर उसके साथ साथ रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो कि रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है सम फॉर्म ऑफ टेक्स्ट को। उसके बाद आता है रैप लेंथ। दिस ऑप्शन विल बी ब्रोकन टेक्स्ट इनटू द नंबर ऑफ पीसेज। अब ये जो ऑप्शन है वो आपके टेक्स्ट को ब्रेक डाउन कर देगा, यानी कि तोड़ देगा छोटे छोटे नंबर्स के पीसेज में। यहाँ पर इस कोड को देखो तो फ्रॉम टीके इंटर इम्पोर्ट एस्टेरिक, ये आपके पास जो है यहाँ पर दे दिया। आपने यहाँ पर देख रहे हो एस्टेरिक जो है मैंने यहाँ पर दे दिया फ्रॉम टीके इंटर इम्पोर्ट एस्टेरिक। ये अभी मैंने टीके इंटर के अंदर से एक मॉड्यूल एस्टेरिक को इम्पोर्ट कर लिया। उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर बनाना है पेरेंट विंडो के लिए एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने रूट जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने अपने पेरेंट विंडो को स्टोर करवाया। देन उसके बाद मुझे जो है अपने विंडो की हाइट और विड्थ को जो है वो यहाँ पर सेट करना है। तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, रूट डॉट ज्योमेट्री मेथड का यूज़ करना है, और यहाँ पर मैंने दे दी 300 जो कि विड्थ होगी और 200 जो कि हाइट होगी। उसके बाद मैंने जो है अब यहाँ पर बनाना है लेबल को। तो यहाँ पर लेबल को बनाने के लिए मुझे यहाँ पर सिंपली जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ पर मैंने W जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसके अंदर स्टोर करवाया लेबल को। तो लेबल को बनाने के लिए मुझे यहाँ पर सिंपली लेबल मेथड का यूज़ करना है। देन यहाँ पर मुझे देने हैं पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में सबसे पहले मुझे वो ऑब्जेक्ट देना है जिस पे मैंने अपने विंडो को स्टोर करवाया है जो कि है रूट। उसके बाद मुझे टेक्स्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो है यहाँ पर टेक्स्ट प्रोवाइड करना है कि मेरे पास लेबल जो है उसमें कौन सा टेक्स्ट नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अ कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर किड्स, ये जो है मेरे पास यहाँ पर शो होगा मेरे टेक्स्ट पे। उसके बाद मैसेज डॉट पैक, यानी कि मेरे पास जो ये ऑब्जेक्ट है जो कि मैंने यहाँ पर बनाया, आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने जो है टेक्स्ट दिया गिग्स फॉर गिग, और यहाँ पर मैंने फॉन्ट दिया है 50। उसके बाद मैंने यहाँ पर मैसेज वाला ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना है, और यहाँ पर मैंने मैसेज MSG जो है मैसेज की शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ दे दिया। उसके बाद मैसेज जो है मैसेज विजिट के लिए मुझे मैसेज मेथड का यूज़ करना है, और यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें सेम जो है मुझे दे देनी है। और यहाँ पर मुझे जो है पैक मेथड यूज़ करना है, और जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने मैसेज को स्टोर करवाया MSG उसको लेना है, और यहाँ पर लेना है MSG डॉट पैक। और यहाँ पर अब इसको शो करने के लिए मुझे सिंपली यहाँ पर मेन लूप लेना है। तो यहाँ पर मैं लूँगा मेरा स्क्रीन जिसमें मैंने स्टोर करवाया तो ऑब्जेक्ट को रूट, उसके बाद मुझे लेना है मेन लूप। तो यहाँ पर मैं लूँगा मेन लूप, और जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा आप देख रहे हो मेरे पास कुछ इस तरीके का स्क्रीन जो है वो निकल कर आएगा। अब जैसे जैसे मैंने आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा है वो सारी चीज़ें जो है वो मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ चुकी हैं। तो ये मेरे पास जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर मैसेज विजिट का, और हमने जो है इसको यहाँ पर अभी समझ लिया। ओके भाई, तो ये हमारे पास यहाँ पर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए कंप्लीट मैसेज विजिट के। अभी टाइम है इनको प्रैक्टिकली पाइथन स्पाइडर के साथ इंप्लीमेंट करने का। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने पाइथन स्पाइडर में और करते हैं वहाँ पर जाकर उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट, और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो वहाँ पर क्या रहता है। चलते हैं दोस्तों पाइथन स्पाइडर में और करते हैं वहाँ पर जाकर इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने स्पाइडर में, और दोस्तों पाइथन स्पाइडर के अंदर अभी हमने जो यहाँ पर मैसेज विजिट के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे हैं टीके इंटर के, अभी हम उनको करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट, ताकि आप जो यूज़र्स हैं उनको समझ में आ जाए कि हमने यहाँ पर क्या काम करना है इस मैसेज विजिट के साथ। तो सबसे पहले जो है हमें अपने पैकेज टीके इंटर को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर जो है हम उसके अंदर से एक मॉड्यूल एस्ट्रिक को इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें सिंपली लिखना है यहाँ पर फ्रॉम टीके इंटर इम्पोर्ट एस्ट्रिक, यहाँ पर मैं दूंगा एस्ट्रिक। उसके बाद हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर।
ओके भाई, तो हमने यहाँ पर किया शिफ्ट प्लस एंटर और हमारे पास ये जो पैकेज है वो यहाँ पर लोड हो गया है। अभी जो है हमें यहाँ पर अपनी पेरेंट विंडो को बनाना है और उसको स्टोर करवाना है एक ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का नाम मैं देता हूँ विंडो, एंड देन यहाँ पर हमें जो है पेरेंट विंडो बनाने के लिए यहाँ पर जो है टीके का लेना है इंस्टेंस। उसके बाद हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर। उसके बाद अभी हमें अपनी स्क्रीन की हाइट एंड विड्थ को सेट करना है। तो हाइट एंड विड्थ को सेट करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट में हमने स्क्रीन को स्टोर करवाया है उस ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है विंडो, उसको लेंगे एंड देन उसके बाद हमें लेना है ज्योमेट्री मेथड। तो यहाँ पर हम लेंगे ज्योमेट्री, यहाँ पर मैं लेता हूँ ज्योमेट्री मेथड। उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देना है 300 बाय 200, यानी कि जो 300 है वो मेरे पास यहाँ पर हो जाएगी विड्थ और जो मेरे पास यहाँ पर 200 है वो मेरे पास हो जाएगी हाइट। तो यहाँ पर हमने कहा 300 बाय 200। उसके बाद हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो यहाँ पर हमने कर दिया शिफ्ट प्लस एंटर। अभी हमें बनाना है लेबल। तो यहाँ पर लेबल के लिए मुझे जो है सिंपली यहाँ पर लेना है एल वाले ऑब्जेक्ट को जिसमें मैं अपने लेबल को स्टोर करवाऊंगा, उसको मैंने यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर लेबल मेथड का यूज़ करना है लेबल को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं दूंगा लेबल एंड देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर लेना है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि था विंडो जिसमें हमने स्क्रीन को स्टोर करवाया था। उसके बाद हमें टेक्स्ट एट्रीब्यूट देना है और टेक्स्ट जो है वो हमें यहाँ पर देना है AI हब। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पर जो है फॉन्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करना है फॉन्ट को देने के लिए। तो यहाँ पर हम फॉन्ट देंगे और फॉन्ट होगा हमारा 50। यहाँ पर आप देख रहे हो 50 जो हमने यहाँ पर फॉन्ट दे दिया। उसके बाद हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। उसके बाद हमें जो है अभी इनको पैक करने के लिए हमारा लेबल है उसको पैक करना। तो हम यहाँ लेंगे हमारा ऑब्जेक्ट जिसमें हमने लेबल को स्टोर करवाया था जो कि था L, उसको उसके बाद हमें लेना है यहाँ पर पैक। तो यहाँ पर हम लेंगे पैक मेथड को एंड देन उसके बाद हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो हमारे पास ये जो मेथड है वो भी यहाँ पर हो गया पैक। अभी जो है हमें यहाँ पर मैसेज विजिट को बनाना है। तो मैसेज विजिट को बनाने से पहले हमें बनाना है ऑब्जेक्ट जिसमें उस मैसेज विजिट को स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए MSG जो कि मेरे पास यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में मैसेज की, उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगा मैसेज को। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा मैसेज विजिट। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देना है विंडो जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देना है टेक्स्ट एट्रीब्यूट। तो टेक्स्ट एट्रीब्यूट में जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ कंप्यूटर साइंस पोर्टल। यहाँ पर मैं देता हूँ कंप्यूटर साइंस पोर्टल। उसके बाद यहाँ पर मैं दे दिया कंप्यूटर साइंस पोर्टल। अभी जो है कंप्यूटर साइंस पोर्टल ये मैंने जो है यहाँ पर एक टेक्स्ट जो है टेक्स्ट एट्रीब्यूट की मदद से दे दिया। अभी मुझे करना है शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो यहाँ पर मैं शिफ्ट प्लस एंटर किया। अभी मुझे मैसेज को भी पैक मेथड के थ्रू पैक करना है। तो यहाँ पर दूंगा MSG.पैक एंड यहाँ पर मुझे करना है शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अभी जो है टाइम है इसको शो करने का। तो अभी हमारा मेन ऑब्जेक्ट जिस जो कि है विंडो उसको और यहाँ पर हम लेंगे मेन लूप। तो यहाँ पर हम लेंगे मेन लूप फंक्शन को। तो यहाँ पर ले लिया हमने मेन लूप। उसके बाद अभी हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर जो है हमने जैसे आप देख रहे हो शिफ्ट प्लस एंटर किया, हमारे पास जो स्क्रीन है वो यहाँ पर निकल कर आ गई और हमने एकदम प्रिसाइजली और सक्सेसफुली एक मैसेज विजिट को जो है वो यहाँ पर बना लिया। आप यहाँ पर देख रहे हो AI हब जो कि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट दिया था और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस पोर्टल ये जो है मेरे पास एक स्क्रीन जो है वो यहाँ पर आपके सामने आप देख रहे हो निकल कर आ चुकी है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो स्क्रीन है ये स्क्रीन मेरे सामने यहाँ पर निकल कर आ गई। हमने जो है एक मैसेज विजिट को एकदम प्रिसाइजली प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट कर लिया पाइथन स्पाइडर के साथ। तो भाई फाइनली हमारा जो मैसेज विजिट का यहाँ पर कंप्लीट ट्यूटोरियल था वो भी यहाँ पर हो चुका है एंड। और अभी जो है हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली जो है मैसेज विजिट के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा। उसके बाद हमने पाइथन स्पाइडर के साथ उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी किया और हमारा जो रिजल्ट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ चुका है। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर सेशन जो है वो हो चुका है कंप्लीट। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले TK इंटर के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।